हमारा एमसी उस मार्शल आर्ट बुक को देख के फिर हंसते हुए कहता है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि टोन टेम को पूरी तरह से सक्रिय करने का इनमें एक मार्शल आर्ट मैनुअल है और ये कितना बड़ा वरदान मुझे मिला है। मैनुअल और टेंटोम की सहायता से मेरे ट्रेनिंग तेज़ी से आगे बढ़ेगी और मैं जल्दी से 4th स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। फिर हमारा एमसी अपने आप को देख के कहता है, क्या ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर युवा एनर्जी कहाँ से आ रही है? लगता है टेंटोम मार्शल आर्ट का प्रभाव हो रहा है। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, और लोग जो हैं जो 4th स्टेज पे पहुंचने के बाद युवान एनर्जी को अपने अंदर समाते हैं, लेकिन मुझे अभी से युवान एनर्जी क्यों फील हो रहा है? हमारा एमसी कहता है, अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इस ब्रेक थ्रू के बाद मैं स्टेज 4 पे चला जाऊँगा और अपने मार्शल आर्ट में मैं काफ़ी सुधार कर सकता हूँ और मेरे ब्रेक थ्रू करने में काफ़ी आसान होगा। ग्रेट, अच्छा लग रहा है। ये कहकर हमारा एमसी खुश हो रहा था। मेढक देख के कहता है, ये साला चूतिया क्या कर रहा है? फिर हमारा एमसी अपने में ही लगा रहता है, फिर कोशिश कर रहा हो इसे कैसे करे। फिर कहता है कि अरे, मुझे इतना नहीं पता कि मैं युवान एनर्जी को अपने कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले तो मैं 4th स्टेज पे पहुँच जाऊँ तो मैं इसे कंट्रोल कर सकूँगा और नो मैटर मुझे ट्रेनिंग करना ही होगा। मुझे मार्शल आर्ट में आगे बढ़ना होगा। इसी कारण मैं स्टेज 4 पे जाने के बाद मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारा एमसी कहता है, अभी भी बहुत जल्दी है। ये जो मार्शल आर्ट है, इससे युवान एनर्जी जो निकलने वाली है वो काफ़ी शुद्ध है और मुझे पोषण दे रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है, चलो इसे छोड़ते हैं। ये युवान एनर्जी जो निकलने वाली है उससे मैं डबल ट्रेनिंग के कारण अपने अंदर समा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी डबल ट्रिपल ट्रेनिंग करने लगता है। फिर उछल के 2000 किलो का पत्थर आ रहा होता है। फिर हमारा एमसी उसे देखकर पत्थर को उछाल के और अपने स्पीड से लगा के फिर अपने पैर से मार के तोड़ देता है। कहता है, नॉट बैड, उतना भी बेकार नहीं है, काफ़ी अच्छा है। ये कहकर उस पत्थर को पूरा चकनाचूर कर देता है। फिर हंसते हुए कहता है, लगता है मैं अभी फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ स्टेज 3 पे। लगता है मैं जल्दी स्टेज 4 पे पहुँच जाऊँगा। मेरी बॉडी और स्पीड और स्टेमिना काफ़ी बढ़ गया है। हमारा एमसी अपने मन में सोच के कहता है, मेरे पूरे शरीर में युवान एनर्जी घूम रहा है और मेरी ताकत 2000 पाउंड तक हो गई है। मुझे लगता है मैं काफ़ी तेज़ी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है, मैंने याहू को पीछे छोड़ दिया है और मैं स्टेज 3 पे हूँ और भी मिड लेवल के। फिर हमारा एमसी अपनी पुरानी बातें सोचता है, कहता है, भाग्य किसका और कैसे बदलता है मुझे अब पता लग रहा है। प्रतिभाहीन होने में कितनी बुरी बात होती है ये मुझसे पूछना चाहिए और मैं अब वैसा नहीं हूँ और मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा। फिर हमारा एमसी अपने आप से कहता है और अपने मन में सोचता है कि केवल युवान एनर्जी की सहायता से मैं एक दोपहर ही सफलता प्राप्त कर सकता और उस मैनुअल के साथ मैं 1 महीने में के भीतर स्टेज 4 का वॉरियर बन सकता हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है, तब तक भले ही यू लोग मुझ पर जवाबी हमला करने आए, मैं उससे कभी डरूंगा नहीं। फिर रात के सीन में हमारा एमसी अपने घर आ जाता है। फिर उसको घर में दिखाया जाता है कि वह मार्शल आर्ट की बुक पढ़ते हुए कहता है, ये मार्शल आर्ट काफ़ी ताकतवर है। इसके कारण पहाड़ों और पर्वतों को तोड़ा जा सकता है। ये बहुत पावरफुल है। ये फुल मार्शल आर्ट काफ़ी तकनीकी से काफ़ी ताकतवर है। मूविंग पावर मार्शल आर्ट काफ़ी ताकतवर है। ये बॉडी रिफाइन मिड लेवल के स्टेज पे काफ़ी काम आता है
और इसमें बहुत सी तकनीकें हैं। इसके कारण मैं पावरफुल हो सकता हूँ, हमारा एमसी कहता है। दूसरी ऊर्जा, ये जो पावर है ये तकनीकी अत्याधुनिक जड़ी बूटियों का प्रभाव औषधि करने का उपयोग करता है और इसके कारण शरीर के हर एक अंग खुल सकते हैं और हमारा शरीर मजबूत हो सकता है और इसकी ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये ऑर्डिनरी तकनीक नहीं है जो स्लोली तकनीक बढ़ाती है, जिससे स्ट्रेंथ और स्टेमिना और फिजिकली काफ़ी धीरे बढ़ता है और इससे तो काफ़ी तेज बढ़ेगा। फिर हमारा एमसी उस बुक को पढ़ते हुए हमारा एमसी इस बुक को पढ़ते हुए कहता है, ये बुल पंच और इसकी ऊर्जा काफ़ी शक्तिशाली है और ये काफ़ी प्रभावशाली है। फिर उसकी बहन उसे देखकर कहती है, अरे ए चैन, तुम अभी तक सोए नहीं, अभी तक तुम जाग रहे हो। फिर हमारा एमसी कहता है, तुम शांत रहो। फिर वो किताब पढ़ने लगता है। हमारा एमसी अपनी बहन पे ध्यान भी नहीं देता और किताबें पढ़ने में लगा रहता है। वो कहता है कि ये मार्शल आर्ट सचमुच एक अनमोल खजाना है। फिर हमारा एमसी कहता है, ऐसा खजाना जरूर बहुतों को पाने की चाहत होगी। ये बेहतर है कि इसके बारे में कम लोगों को पता चले, लेकिन वैसे ही मैंने इसको काफ़ी याद कर लिया है। फिर वो आग लगा के उसमें पेज फाड़ फाड़ के जला के कहता है कि ये पावर और ये तकनीक काफ़ी अच्छा है, इसके कारण मैं पावरफुल हो जाऊंगा और मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा ये मार्शल आर्ट कौन सी है। ये कहकर अंदर जाने लगता है। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच के कहता है कि जो मैं जड़ी बूटियाँ लाता हूँ वो याओ के उपयोग में आ जाती है, जो उसकी ठंड को दूर करती है। और जो मैं पहाड़ों पे जाता हूँ और अब काफ़ी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती, इसके कारण मुझे ढूंढने में आसानी नहीं होती। फिर वो देखता है कि उसकी बहन सो रही होती है। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, उसकी सर्दी का लक्षण अभी बहुत कम हो गया है। फिर हमारा एमसी याओ को चादर उड़ाते हुए सोचता है, लेकिन इस जड़ी बूटी का प्रभाव केवल कुछ महीने तक ही रहेगा। इससे पहले ही कोई इलाज मिल जाए तो बहुत खुशी होगी और भी जड़ी बूटी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा और इसकी आवश्यकता भी ख़त्म हो जाएगी याओ की खातिर। और मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, मैं उसके लिए हिचूंगा नहीं, मुझे हर तलाश करनी होगी, भले ही मुझे कर्जा लेना पड़े। ये सब सोचते सोचते हमारा एमसी सो जाता है